तो हमने आईपीसी नोमेनक्लेचर फाइनली कंप्लीट कर लिया। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे, जिसमें जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट और एम्स का कुछ क्वेश्चन लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक है, पहले हम कुछ एक बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर हमने क्या अपने को डिस्कस करना है, डिस्कशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है। और ये जो सेशन रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो मुश्किल से 40 से 50 क्वेश्चन होगा, और वो पूरा नोमेनक्लेचर को अपने को क्या करेगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करा देगा। ठीक है। इसलिए हम ये 40 से 50 क्वेश्चन को क्या करें, अच्छे से करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है। उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, रॉन्ग आईपीसी आर गिवन, राइट देयर करेक्ट आईपीसी नेम। ठीक है ना। अपने पास ये 3 क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ये 3 जो नाम दिया हुआ है ये गलत आईपीसी नाम दिया हुआ है, इसको सही करिए आप। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है अपने पास, 3 अपने पास ये नाम दिया हुआ है आईपीसी नेमिंग, किसी कंपाउंड का आईपीसी नेमिंग दिया हुआ 3 अलग अलग। ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये जो आईपीसी नेमिंग दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ, गलत दिया हुआ है, इसको आप क्या करिए, सही करके लिखिए, सही आईपीसी नेम इसका क्या होगा, ये बताने के लिए अपने को बोल रहा है। देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, इस पर हम बात करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। सबसे पहला कोशिश ये करा करें, कभी भी आईपीसी नेम दे के क्वेश्चन पूछा जाए, आईपीसी नेम दिया हो और वो आईपीसी नेम गलत दिया हो या सही दिया हो, तो सबसे पहला कोशिश हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो आईपीसी नेम अपने को दिया हुआ है उसके हिसाब से हम क्या कर ले, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लें। और जब एक बार स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, आईपीसी नेम जो भी अपने से पूछा जाए उसको वहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अपने पास ये 3 आईपीसी नेम दिया हुआ है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले किसके पास जाओ, वर्ड रूट के पास जाओ। किसके पास जाना होगा अपने को, सबसे पहले जाना होगा अपने को वर्ड रूट के पास जाना होगा। ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है, जो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन को क्या करता है, डिसाइड करता है। जब भी अपने पास आईपीसी नेमिंग दिया हो और उसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले किसके पास जाओ, वर्ड रूट के पास जाओ। और वर्ड रूट से अपने को पता है कि नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में डिसाइड हो जाता है, तो उस वर्ड रूट से जितना भी कार्बन है उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और फिर आगे की कहानी फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आगे करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ से देखें वर्ड रूट क्या है, पेंट है। पेंट मतलब कितने कार्बन होगा, यहाँ पर 5 कार्बन होगा। तो 5 कार्बन का हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेन बना लेते हैं। ठीक है। 5 कार्बन का चेन बन गया। क्योंकि ये पेंटेन है तो सारे बॉन्ड क्या होगा, सिंगल ही रहेगा, तो इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है 2 मिथाइल 3 इथाइल। अब इधर से नंबरिंग करो या इधर से कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो 1 2 मिथाइल ले लेते हैं, और 1 2 3 मिथाइल ले लेते हैं, 3 इथाइल हो जाएगा। ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले क्या करना होगा, वर्ड रूट से अपने को नंबर ऑफ कार्बन लिखना होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन हमने 5 कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन लिख लिया। नंबरिंग मैं इधर से भी कर सकता हूँ, चाहो तो इधर से भी कर सकता हूँ। मैंने इधर से फिक्स कर लिया कि मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ। ठीक है ना। और इधर से अगर करेंगे तो यहाँ पर मिथाइल आएगा, यहाँ पे इथाइल रहेगा, इथाइल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब यहाँ से हमने नंबरिंग कर लिया, तो 2 पे मिथाइल दिख रहा है अपने को, 2 पर मिथाइल, और 3 पे क्या दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है। ठीक है। अब ये बोला कि ये तो इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये जो आईपीसी नेम लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इसको सही करिए। ठीक है ना। अब सही क्या होगा, अब देखो, अब ये बात तो सही है कि नंबरिंग 1 2 3 4 5 नंबरिंग तो सही है। 2 और 3 पर इधर 1 2 3 4 हो जाता है, 3 और 4 7 हो जाता है, इधर 2 और 3 कितना हो जाता है, 5। तो इसका मतलब ये जो नंबरिंग करा हुआ है ये सही है। तो पहले नंबरिंग हमने चेक कर लिया कि नंबरिंग जो किया वो क्या है, सही है। अब नंबरिंग करने के बाद नेमिंग करने का बात आता है, जो प्रीफिक्स है उसका नेमिंग करने का बात आता है। तो नेमिंग, अब अगर हम देखें तो नेमिंग अपने को प्रीफिक्स का जो ब्रांचिंग है उसका इस तरह से करना है कि अगर एक से अधिक प्रीफिक्स है, एक से अधिक ब्रांचिंग है, तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करके लिखना होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 जगह काम आता है। एक जगह लोएस्ट सम रूल जब सेम हो तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं, अल्फाबेटिकल के हिसाब से हम नंबरिंग करते हैं। दूसरा, जब नंबरिंग हो जाए तब अपने को प्रीफिक्स जब लिखना होता है तो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ भी काम आता है। यहाँ पे क्या करना होता है कि जब एक से अधिक प्रीफिक्स हो और उसको जब हम लिखने जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखना होता है। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, और अल्फाबेटिकली जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो
यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलत क्या हुआ? इस क्वेश्चन में गलत ये हुआ कि इथाइल ई से चालू होता है और मिथाइल एम से चालू होता है। इसने इथाइल को बाद में लिखा और इसने मिथाइल को पहले लिखा। यही यहाँ पर क्या है? गलत है। इसको सिर्फ यहाँ कर ले, इसको यहाँ कर ले, तो इसका क्या हो जाएगा? सही नेम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो करेक्ट नेम अगर देखें तो अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट नेम हो जाएगा अपने पास 3 इथाइल 2 मिथाइल और ये हो जाएगा अपने पास पेंटेन। सही जो नेम होगा इसका ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये बोल रहा है कि ये गलत दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो क्या करना होगा? वर्ड रूट देखना होगा। तो वर्ड रूट हेक्स मतलब कितने कार्बन हो गया? 6 हो गया। तो 6 कार्बन का हम यहाँ पर चेन बना ले। यहाँ पर 6 कार्बन के यहाँ पर हम क्या कर ले? चेन बना ले। 6 कार्बन का अपने पास ये चेन हो गया। अब ये बोला कि नंबरिंग किधर से भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 6 कार्बन चेन अगर बन गया, अब अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि उसका पोजीशन क्या करा जाए? फिक्स करा जाए। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसका पोजीशन क्या करा जाए? फिक्स करा जाए। नंबरिंग अभी चाहे तो हम इधर से इधर भी ले सकते हैं, इधर से इधर भी ले सकते हैं। तो मैंने नंबरिंग मान लो मैं ऐसा नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6 ले लेते हैं। तो 4 पर क्या है? इन है। तो 4 पर यहाँ पर क्या ले लेते हैं? डबल बॉन्ड ले लेते हैं। और 1 और 2 पर क्या है? ब्रोमो है। 1 और 2 पर क्या है? ब्रोमो है। ठीक है, 1 2 पर ब्रोमो हो गया और 4 इन हो गया और ये अपने पास ये दिया हुआ। अब देखो यहाँ पर गलती क्या किया रहा? यहाँ पर गलती यही हुआ कि जो नंबरिंग करा गया यहाँ पर उसमें प्रेफरेंस किसको दिया गया? इसको दिया गया, डबल बॉन्ड को नहीं दिया गया। क्योंकि डबल बॉन्ड देखो तो अगर इधर से नंबरिंग करते, अगर इसमें इधर से नंबरिंग करके नेमिंग करा होता तो डबल बॉन्ड को दूसरे पाता। लेकिन इसने क्या करा? इसको पहले प्रेफरेंस दिया, डबल बॉन्ड को बाद में प्रेफरेंस दिया और यहाँ पर यही गलत हो गया। तो सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर ये होगा कि नंबरिंग जो हम करेंगे वो किधर से करना होगा? इधर से करना होगा। 1 2 3 4 5 और ये क्या होगा अपने पास? 6 हो जाएगा। और जो सही नेम होगा इसका वो क्या हो जाएगा? अब देखो 4 5 डाई ब्रोमो और कितने कार्बन? 6 है। तो हेक्स 2 इन हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आईपीएससी नेम हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी गलत दिया और इसको अपने को क्या करना? सही करना। अब देखो टोटल हेप्ट मतलब कितने कार्बन हो गया? 6 हो गया, सॉरी 7 कार्बन हो जाएगा। तो 7 कार्बन का हम यहाँ पर चेन बना ले। 7 कार्बन का अगर देखें तो अपने पास ये चेन हो गया। अब अपने पास ये एन है। एन मतलब हर एक बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पर सिंगल होगा। तो इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने का कोई चांस नहीं है। अब ब्रांचिंग में अपने पास ब्रोमो है और ब्रांचिंग में अपने पास मिथिलीन है। देखो 2 मिथिलीन है, ध्यान समझना। 2 मिथिलीन। मिथिलीन किसको बोलते हैं हम? मिथिलीन बोलते हैं डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथिलीन बोलते हैं। हमने बताया था एल्किलाइडिन बोलते हैं। तो एक कार्बन का डबल बॉन्ड CH2 हो तो इसको मिथिलाइडिन बोलने से बेहतर है कि मिथिलीन बोल दो। ठीक है ना? अब इसका क्या करना अपने को? जो अभी दिया उसके हिसाब से हम देखें तो अपने पास मान लो हमने नंबरिंग यहाँ से कर लिया, उसके हिसाब से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? अगर यहाँ से करा तो 2 पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रोमो हो जाएगा। 3 और 5 पर अपने को लगाना है डबल बॉन्ड। 3 और 5 पर लगाना अपने को डबल बॉन्ड। ठीक है ना? तो देखो 2 पर ब्रोमो, 3 और 5 पर मिथिलीन हो गया और हेप्टेन हो गया। अब गलती इसने क्या करा? गलती इसने ये करा कि इसने डबल बॉन्ड को मेन चेन में, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रांचिंग भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो अगर अपने पास ब्रांचिंग और डबल बॉन्ड है तो कोशिश सबसे पहले ये होना चाहिए कि डबल बॉन्ड को मेन चेन में रखा जाए। सबसे पहला कोशिश क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्ड को मेन चेन में रखा जाए। इसने डबल बॉन्ड को मेन चेन में नहीं रखा, इसने डबल बॉन्ड को क्या करा? ब्रांचिंग में ले लिया। तो यही यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। तो सबसे पहले क्या करना होगा? डबल बॉन्ड को मेन चेन में रखते हुए एक लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना होगा और फिर उसका क्या करना होगा? अपने को नेमिंग करना होगा। ठीक है? तो यहाँ से अगर देखें तो अपने पास जो आएगा ये होगा अपने पास यहाँ पर क्या? लॉन्गेस्ट चेन का यहाँ पर क्या होगा? बात होगा। ये अपने पास ये क्या होगा? अपने पास ये होगा लॉन्गेस्ट चेन। और ये जब अपने पास एक लॉन्गेस्ट चेन आ जाता है तो इसके हिसाब से अपने को क्या करना होगा? यहाँ पर नेमिंग करना होगा। ठीक है? करें नेमिंग इसका। नेमिंग अगर इसका यहाँ पर करते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन के बाद, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटा दूं तो क्या आ जाएगा अपने पास? देखो अब देखो यहाँ से अपने पास है ये, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7
और यहाँ पर 2 पर ब्रोमो है, 3 पर और ये 5 पर, ठीक है ना। तो अपने पास ये कंपाउंड है। अब यहाँ से अगर देखें तो क्या हो सकता है, इसका नेमिंग कैसे हो सकता है। हमने क्या बोला कि इसने गलती क्या करा कि इसको मेन चेन में नहीं लिया, इसने इसको मेन चेन माना, इसको मेन चेन माना, तो यही गलत हो गया। इसको मेन चेन नहीं मान सकते आप। मेन चेन जो होगा अपने पास वो क्या होगा, ये अपने पास क्या होगा, इसका ये मेन चेन होगा, ठीक है ना। अब जब मेन चेन ये होगा तो नंबरिंग अपने को यहाँ पर क्या करना होगा। अब देखो एक तो यहाँ से ये भी हो जाएगा नंबरिंग, क्योंकि ब्रांचिंग अंदर ये एक ब्रांचिंग हुआ, ब्रांचिंग अंदर ब्रांचिंग हो गया, और यहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूँ, यहाँ से इधर या यहाँ से इधर करें, दोनों बात क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर देखें तो इस तरह से इसका नेमिंग लिखना होगा। तो देखो 4 पर इथाइल है, और यहाँ पर देखें तो 2 पर क्या है अपने पास, 2 पर अगर देखें तो 1 पर ब्रोमो और ये क्या हो जाएगा इथाइल। तो पहले इसको लिखना होगा अपने पास। तो 2 पर अपने पास क्या हो गया 1 ब्रोमो, देखो 2 पर ये तो है ही, तो 2 पर अगर देखें तो ये है 1 ब्रोमो और 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा इथाइल, और 4 इथाइल और क्या हो जाएगा अपने पास। और हमने बताया था एक कार्बन अगर एक कंपाउंड में एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पेंट होगा, तो पेंटा वो लिखना होगा उसको। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास पेंटा 1,4 डाई इन, इसका क्या हो जाएगा सही आईपीएसी नेम हो जाता है, ठीक है ना। ये तो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने ये देखा कि गलत आईपीएसी नेम दिया हुआ। तो ये पहचान अपने लिए जरूरी है कि कहाँ पर गलती करके अपने को क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है ना। जब उसको हम पहचान लेते हैं तो फिर देखो सबसे पहले तो अपने को स्ट्रक्चर जो दिया हुआ उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसने गलती क्या करा, नंबरिंग में गलती करा कि ब्रांचिंग का नाम लिखने में गलती करा, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने में गलती करा, कहाँ गलती करा इसने, उस चीज़ को हम ढूंढेंगे। और ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सही करके फिर सही आईपीएसी नेम वहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अपने पास अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अपने पास ये कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ, देखो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि पहले तो अभी वाला जो क्वेश्चन था अपने पास, इससे पहले क्वेश्चन, उसमें अपने को स्ट्रक्चर भी बनाना था और उसका आईपीएसी नेम भी क्या करना था, सही करना था। अब अपने को आईपीएसी नेम तो लिखना नहीं है, अपने को सिर्फ जो मॉलिक्यूल दिया उसका क्या करना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर दिया होता उससे आईपीएसी नेम लिख रहे थे या कॉमन नेम लिख रहे थे। अब क्या कर लिया, कॉमन नेम या आईपीएसी नेम दे दिया, उससे अपने को क्या बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ये एक रिवर्स प्रोसेस हो गया अगर देखा जाए तो। और दोनों चीज अगर अपने को आ जाता, स्ट्रक्चर से नेम लिखना और नेम से स्ट्रक्चर बनाना, तो समझ लो फिर आईपीएसी नेमिंग में कुछ बचता नहीं और कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता जो हम गलत करके आए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर। देखो यहाँ पर भी सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना, सबसे पहला काम होगा वर्ड रूट डिसाइड करना। ये तो फिनाइल ब्रांचिंग हो गया, इथेन O8, ठीक है, इथेन O8। इथेन मतलब कितने कार्बन, इथेन ANE है, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, तो C सिंगल बॉन्ड C, 2 कार्बन हो गया। अब इथेन O8 मतलब क्या हो गया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है, एस्टर का होता है। किसका होता है, एस्टर का होता है। और O8 एस्टर का सफिक्स हम तब यूज करते हैं जब एस्टर का कार्बन मेन चेन में क्या हो, इंक्लूड हो। तो इसका मतलब एक कार्बन तो एस्टर वाला ही कार्बन होगा यहाँ पर O8, तो यहाँ पर ये तो अपने पास यहाँ से ये आ जाएगा। अब एस्टर का जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप लगा होता है उसका नेमिंग करना जरूरी होता है। तो देख लो ये फिनाइल लिख दिया, ये फिनाइल इथेन O8, तो ये अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, फिनाइल को PS से डिनोट करते हैं। तो देख लो अपने पास इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हमने बनाया यहाँ पर, तो इथेन O8 ये हो गया, देख लो 1-2 कार्बन हो गया इथेन, और ये एस्टर इथेन O8 और यहाँ पर फिनाइल है, तो ये फिनाइल, तो फिनाइल इथेन O8, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल देखो, सेकेंड अगर देखोगे तो अपने पास क्या दिया हुआ, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, देख लो। अब यहाँ से क्या डिसाइड होगा, वर्ड रूट डिसाइड हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और साइक्लो लग गया 6 कार्बन का रिंग है, और ANE लग गया मतलब सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो हम बना ही सकते हैं इस तरह से, ये बन गया अपने पास, साइक्लोहेक्सेन हमने बना लिया। अब साइक्लोहेक्सेन अगर देखें तो कार्बोक्सिलेट किसके लिए यूज करा जाता है, अगर सफिक्स देखें तो
कार्बोक्सिलेट अगर सफिक्स देखें तो एस्टर के लिए यूज करा जाता है। कब यूज करा जाता है? जब एस्टर के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए। देखो अब ये सारा कॉन्सेप्ट अगर अपने को पता नहीं होगा फिर यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना अपने लिए क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर बात करें तो कार्बोक्सिलेट मतलब क्या होता है, जब एस्टर के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए तो एस्टर के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए, ये एस्टर हो गया। और क्योंकि पहले मिथाइल बोल रहे हो तो ये मिथाइल अपने पास कहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा। एक बार फिर से देखो, साइक्लोहेक्सेन, हमने सबसे पहला कोशिश अपना ये होता है वर्ड रूट डिसाइड करना था। हेक्सेन, हेक्स मतलब 6, साइक्लो लगा मतलब 6 कार्बन का रिंग, एएनई मतलब सारे बॉन्ड सिंगल हो गया, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन हमने बना दिया। कार्बोक्सिलेट, इसी को हम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं। ये जो अपने पास कार्बोक्सिलेट है ना, इतना वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट। और मिथाइल, अपने को पता है कि एस्टर का जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ जो एल्काइल ग्रुप लगा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। और सबसे पहले अगर ये है यहाँ पर, इसका मतलब एस्टर का जो ऑक्सीजन उसके साथ ये मिथाइल अटैच होगा। तो एस्टर का ऑक्सीजन ये है और इसके साथ ये मिथाइल हमने क्या कर लिया, अटैच कर लिया। तो ये बन गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अगर देखें तो ये कंफ्यूजिंग वाला बात है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत गलती होने की चांस होता है इस क्वेश्चन में। ये क्या है, एसीटो आइसोनाइट्राइल, एसीटो आइसोनाइट्राइल। एसिड, एसिड एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम एसिड यूज करा जाता है। कॉमन नेम एसिड कब यूज करा जाता है, जब अपने पास क्या हो, 2 कार्बन हो। कितने कार्बन हो अपने पास, 2 कार्बन हो। और ओ आइसोनाइट्राइल कौन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज करा जाता है, ये यूज करा जाता है आइसोसाइनाइड के लिए यूज करा जाता है। किसके लिए यूज करा जाता है, ये आइसोसाइनाइड के लिए यूज करा जाता है, एसीटो आइसोनाइट्राइल, ठीक है ना। एसिड के लिए, एसिड मतलब कितना कार्बन हो गया, 2। और ओ आइसोनाइट्राइल किसके लिए यूज करा जाता है, आइसोसाइनाइड। और एसिड में, एसिड जब हम यूज कर रहे हैं तो उसमें जो अपने पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसका भी कार्बन क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। तो आइसोसाइनाइड कैसा होता है, आइसोसाइनाइड होता है अपने पास NC होता है। तो 2 कार्बन का अपने को यहाँ पर क्या बनाना, चेन बनाना है। तो CH3 CH2NC होगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, 1 2 3 हो जाएगा, 3 कार्बन हो गए यहाँ पर। तो इसको प्रोपियन ओ आइसोनाइट्राइल बोलेंगे, एसीटो आइसोनाइट्राइल नहीं बोलेंगे। तो एसीटो आइसोनाइट्राइल क्या होगा, CH3NC, एक कार्बन यहाँ से 2 कार्बन हो गए एसिड। और क्योंकि ये आइसोसाइनाइड है फंक्शनल ग्रुप, तो ओ आइसोनाइट्राइल इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। तो सही नेम जो होगा एसीटो आइसोनाइट्राइल का, वो क्या होगा अपने पास, ये होगा CH3NC, ये इसका क्या हो जाएगा, नेमिंग का बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हो जाता है, कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर हम लेते हैं। तो चलो ये अपने पास कुछ और एग्जाम्पल है जिसका स्ट्रक्चर अपने को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। देखो मैं जितना भी बात करूँ वो सबके सब एक तरह से पूरा का पूरा क्या एक बेसिक एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना, एकदम बेसिक। और जेई एडवांस में हो या नीट में हो या जेई मेन में हो या एम्स में हो, कभी भी बहुत हाईफाई नोमेनक्लेचर नहीं पूछा जाता है कि जो हम बहुत हाईफाई नोमेनक्लेचर, बहुत लंबा लंबा मॉलिक्यूल का नेमिंग करते हैं, वो कभी भी पूछा नहीं जाता है। कभी भी सारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नोमेनक्लेचर का, ऐसे तो पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है तब क्वेश्चन का जो लेवल होता है एक बेसिक लेवल होता है, ज़्यादा हायर लेवल का नहीं होता, एक बेसिक छोटे लेवल का क्वेश्चन को क्या करा जाता है, पूछा जाता है। तो उसी पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है ऑर्थो इथाइल एनिसोल, इसका स्ट्रक्चर बनाना। ऑर्थो अपने मतलब क्या हुआ, ऑर्थो मतलब होता 1-2 पोजिशन। हमने बताया था ऑर्थो मतलब क्या होता, 1-2 पोजिशन। 1-2 पोजिशन ऑर्थो होता है, 1-3 पोजिशन मेटा होता है, 1-4 पोजिशन अपने पास क्या होता है, पैरा होता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, ऑर्थो, ऑर्थो मतलब ये आ जाता है। एनिसोल, एनिसोल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझे। अगर याद हो तो हमने बताया था ईथर का, जब हमने आईपीसी नेमिंग करा था एरोमेटिक ईथर का, तो उसमें हमने बताया था एनिसोल क्या होता है, अपने पास एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में क्या लगा दो, OCH3 लगा दो, तो ये क्या होता है, एनिसोल होता है। और OC2H5 लगा दो तो उसको फेनिटोल बोला जाता है। तो OCH3 क्या हो गया, एनिसोल हो गया। और ऑर्थो इथाइल, इसका मतलब इथाइल जो है किस पोजीशन पे होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, C2H5, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास क्या, ये हो गया एनिसोल हो गया, ये क्या हो गया, एनिसोल हो गया। ऑर्थो मतलब क्या हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा, तो 1-2 पोजीशन होना चाहिए, एनिसोल बोला जा रहा था, एनिसोल के हिसाब से दूसरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इथाइल होना चाहिए। तो ऑर्थो इथाइल एनिसोल, एनिसोल और ये ऑर्थो इथाइल एनिसोल हो जाएगा, ठीक है।
अब अपने पास है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। हमने बताया था बेंजीन रिंग में अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अटैच होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड हम बात करते हैं। अगर 1-2 पोजीशन पर होगा तो उसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड, 1-3 होगा तो आइसोथैलिक एसिड, 1-4 होगा तो वो होता है टेरिथैलिक एसिड। तो सिर्फ थैलिक एसिड बोला जा रहा है, इसका मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग हो गया और 1-2 पोजीशन पर अपने क्या करना, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना, तो ये अपने पास क्या हो जाता है, थैलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगला एग्जांपल। ये है आइसोऑक्टेन। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइसोऑक्टेन एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर आइसो लगाते हैं तो, लेकिन वो आइसो जैसा एग्जांपल नहीं देता है, ये अलग टाइप का एग्जांपल होता है, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर में बताया था कि उसका स्ट्रक्चर अपने को ध्यान भी रखना है। तो आइसोऑक्टेन इज डिफरेंट फ्रॉम आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप से आइसोऑक्टेन क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, उसको बनाना होगा अपने को। ठीक है ना, इसके लिए हमने बताया था कि ध्यान रखना आइसोऑक्टेन कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये अपने पास आइसोऑक्टेन नहीं होगा। आइसोऑक्टेन कैसे होता अपने पास, आइसोऑक्टेन अपने पास कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, ये होता अपने पास क्या, आइसोऑक्टेन होता है। ठीक है ना, ये आइसोऑक्टेन होता है, जो हमने नोमेनक्लेचर बता दी, वहां देखोगे तो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि आइसोऑक्टेन किस तरह से होना चाहिए। अगला एग्जांपल देखिए तो अपने पास यहाँ पर क्या है, अगला एग्जांपल अपने पास दिया हुआ हेक्स 2-in-4-ine ओइक एसिड। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले वर्ड रूट अगर देखोगे तो वर्ड रूट मतलब क्या हो गया, हेक्स हो गया। हेक्स मतलब कितने कार्बन, 6, तो 6 कार्बन यहाँ पर हम बना लेते हैं, बना लिए 6 कार्बन। अब देखो इन भी है और आयन भी है, इसका मतलब ये हुआ कि इन और आयन भी दोनों है। तो पहले तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड डिसाइड कर लेते, क्योंकि अपने को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इस 6 कार्बन के, क्योंकि ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स हम तब यूज करते हैं जब उसके कार्बन को मेन चेन में क्या करा जाए, रखा जाए। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब मेन चेन में आ रहा है तो इसका मतलब या तो स्टार्टिंग में होगा या तो एंड में होगा, या तो इधर से रख सकते हैं या तो इधर से रख सकते हैं। तो मान लेते अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाता है, OH हो जाता है। ठीक है, अब इधर से नंबरिंग करना होगा तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6, तो 2 पर इन, तो 1 2 पर इन हो गया और 3 4 पर क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा और ओइक एसिड हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर, तो 2 पर हेक्स 6 कार्बन हो गए, हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड, अपने पास इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। अगला एग्जांपल अगर देखें तो अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है। अब देखो सबसे पहले अगला एग्जांपल जब हम सॉल्व करें तो अपने पास क्या क्या है, वर्ड रूट हम डिसाइड करने की कोशिश करें। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल, ये सब तो प्रीफिक्स हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें ये बेंजीन, बेंजीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेन चेन हो जाएगा। बेंजीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। तो बेंजीन अगर मेन चेन होता तो उसके साथ हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना होगा अपने को, यहाँ पर बेंजीन बनाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, यहाँ पर बेंजीन बना लेते हैं। ये बेंजीन बन गया। 1 पर क्या है, ब्रोमो, तो ब्रोमो यहाँ पर लगा लेते हैं। 2 पर क्या है, मिथाइल है, तो 1 2 और ये 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। और 4 पर क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था, अगर अपने पास 4 कार्बन चेन और फ्री बॉन्ड यहाँ पर है तो नॉर्मल ब्यूटाइल, और अगर ये 4 कार्बन चेन और फ्री बॉन्ड यहाँ पर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। इसका मतलब 4th कार्बन पर जो अपने पास रहेगा लगा हुआ, वो क्या रहेगा, ये इस तरह से, ये रहेगा अपने पास इस तरह से। ठीक है, तो 1 ब्रोमो हो गया, 2 क्या हो गया, 2 मिथाइल हो गया, और 4 पे क्या हो गया, सेकेंडरी, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा गया ब्रोमो, और बी क्योंकि ये क्या होता है सेकेंडरी अपने पास टर्सरी और सेकेंडरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, तो बी आर है और बी यू है। उसके हिसाब से अगर देखें तो ब्रोमो पहले आ जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और सेकेंडरी अपने पता कि टर्सरी और सेकेंडरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करा जाता है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 1 पर ब्रोमो, 4 पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 पर ये क्या हो गया, ब्रोमो, 4 पर ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 पर क्या हो गया, मिथाइल, और ये यहाँ से क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो ये अपने पास क्या आ जाता है, कुछ एग्जाम्पल आ जाता है जिसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गया स्ट्रक्चर बनाने का।
देखो एक तरह से हम नोमेनक्लेचर का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस टाइप का नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जितने भी लगभग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम कोशिश करेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करा जाए, डिस्कस करा जाए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमने ये बात करा था कि गलत आईपीसी नेम दिया हुआ है उसको सही करिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या चीज़ अपने को ध्यान रखना पड़ता है गलत आईपीसी नेम और सही करना है। सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बनाने के बाद देख लो नंबरिंग गलत है या लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने में गलती करा हुआ है या ब्रांचिंग को लिखने में गलती करा हुआ, क्या गलती करा वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद अपने को आइडिया लग जाता है। ये इसके बाद फिर अपने को क्या करना होता है, उसके बाद अपने पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये कि अपने को हो सकता है कॉमन नेम दिया हो सकता है आईपीसी नेम दिया, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। हो सकता है कॉमन नेम दिया और हो सकता है क्या आईपीसी नेम दिया, उसका क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। तो हम किस तरह से बना सकते हैं उसका स्ट्रक्चर, तो ये अपने पास इस तरह से उसका क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या करा, इसको समझाने की कोशिश यहाँ पर करा है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन अपने पास बात आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं, जहाँ पर हम आईपीसी नेमिंग का क्या करेंगे, बात करेंगे, आईपीसी नेमिंग लिखने का बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो तो अपने पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये है, राइट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड अपने को दिया हुआ है जिसका अपने को क्या करना है, आईपीसी नेम क्या करना, लिखना है यहाँ पर। राइट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, कुछ कंपाउंड दिया जिसका आईपीसी नेम अपने को क्या करना, लिखना है। तो सबसे पहला अपने पास इस तरह से दिया हुआ ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका आईपीसी नेम अपने को लिखना है। अब देखो ये एक बात तो यहाँ से क्लियर ये हो गया कि जो अपने को नेमिंग करना होगा, सबसे पहले कोशिश ये करना होगा नेमिंग कहाँ से करें, सीएल से नेमिंग चालू करें या बीआर से नेमिंग चालू करें। ये तो बात क्लियर है कि या तो सीएल से नेमिंग करके इधर जाना होगा, या तो सीएल से नेमिंग करके इधर जाना होगा, या बीआर से नेमिंग करके इधर जाना होगा। कौन सा सही होगा, देखो अगर बीआर से नेमिंग करते तो 1 2 3 4 1 पर और 3 पर और 4 पर, तो 3 और 4 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा और 4 पाएगा तो क्या हो जाएगा 3 4। देखो यहाँ से अगर चालू करते तो 1 2 3 4 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। और नंबरिंग अगर हम यहाँ से चालू करते हैं, कहाँ से 1 2 3 4, तो 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 7। इसका मतलब ये वाला नंबरिंग ये वाला गलत हो जाएगा, नीचे से ऊपर वाला ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जब ये सही हो जाएगा तो अपने पास ये क्लोरो होगा, ये मिथाइल होगा और ये क्या होगा, ब्रोमो होगा। नंबरिंग का बात हो गया। तो अब अल्फाबेट का, क्योंकि लोएस्ट सब रूल सेम अगर होता तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोचते, लोएस्ट सब रूल सेम नहीं है तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोचने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर अपने को क्या करना होगा कि जब एक से अधिक प्रीफिक्स होगा तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। तो ये ब्रोमो होता, ये क्लोरो होता, ये मिथाइल होता, तो ब्रोमो सबसे पहले आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है ना। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपने पास है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो देखो अब मेन बात यह आता है कि मेन चेन किसको माना जाए सर। अब देखो ये तो सिंपली एल्केन है, ये क्या एल्किन जैसा है। तो अगर अपने पास कहीं सिंगल बॉन्ड हो, कहीं डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम मेन चेन किसको मानेंगे, ये वाला जो बाहर वाला होगा वो क्या होगा मेन चेन, और ये क्या होगा ब्रांचिंग जैसा काम करेगा। और इसका यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपने पास देखें तो 1 पर क्या है साइक्लोहेक्साइल भी और 1 पर क्या है मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल और 1 पे क्या हो जाएगा अपने पास मिथाइल हो जाएगा। और कितने कार्बन ये 4, तो ब्यूट और 2 पे क्या हो जाएगा इन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है और डबल बॉन्ड है। तो अपने को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे सीनियर होता है, तो उसके हिसाब से सारा काम करना होगा। तो अब यहाँ से अगर देखें तो नंबरिंग ये तो अब मेंशन में आएगा नहीं, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सफिक्स यूज करना होगा, ओई की यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहीं से नंबरिंग चालू करना होगा, नंबरिंग करके इधर जाए या नंबरिंग करके इधर जाए। डबल बॉन्ड यहाँ पर और इधर क्या ब्रांचिंग है, तो डबल बॉन्ड और ब्रांचिंग में प्रेफरेंस किसको मिलता है, डबल बॉन्ड को मिलेगा। इसका मतलब इसको लोएस्ट नंबर पर लेने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये क्या हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा। अब अगर देखें तो इसका नेमिंग करें तो ये ब्रोमो होगा, ये क्लोरो होगा, तो 5 क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 5 ब्रोमो
6 क्या हो जाएगा क्लोरो, और कितने कार्बन यहाँ पर 6 है, तो साइक्लो हेक्स, कितने का डबल बॉन्ड है 2 इन, और ये क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम कब यूज़ करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में नहीं लिया जा रहा है। इसके देखो, इसको देखो तो मैं इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं लेते, या कार्बोक्सिलिक एसिड हम तब यूज़ करेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिंग में डायरेक्टली अटैच हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है अपने लिए। क्या अपने पास अगला क्वेश्चन, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और एस्टर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये जो एस्टर का कार्बन ये मेन रिंग में क्या है डायरेक्टली अटैच, और डायरेक्टली अगर अटैच है तो इसका मतलब एस्टर का कार्बोक्सिलेट हम क्या कर सकते हैं सफिक्स यूज कर सकते हैं। और कार्बोक्सिलेट सफिक्स अगर यूज करना होगा तो किस तरह से यहाँ पर इसका नेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने इस इथाइल के लिख लो, इथाइल अपने पास आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3 पे क्या हो जाएगा ये फिनाइल, ये देख लो बेंजीन रिंग में ये फ्री बॉन्ड जैसा काम करेगा, 3 पे क्या हो जाएगा फिनाइल। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा इथाइल, और 3 पे क्या हो जाएगा ये फिनाइल, और 3 पे फिनाइल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा देखो इसको बेंजोएट भी बोल सकते हो या बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हो, दोनों यूज कर सकते हैं। इसको हम बेंजोएट भी बोल सकते हैं, या इस बेंजोएट के बदले हम क्या लिख सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलेट, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ से देखें, एक बात तो क्लियर है कि नंबरिंग अपने को यहीं से चालू करना होगा। अब इधर जाना होगा, ये इधर जाना होगा, क्योंकि इधर भी जाओगे तो 1 2 3 4 5 3 और 5, इधर भी जाओगे 3 और 5 पर ब्रोमीन और क्लोरीन आएगा। तो इसका मतलब लोएस्ट सम रूल इस दोनों के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो ब्रोमो पहले आ जाता है 2, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 और ये 6। तो यहाँ से अगर देखें तो अपने पास क्या आ जाएगा ये 3 ब्रोमो 5 क्लोरो और 5 क्लोरो, और ये हो जाएगा अपने पास बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो यहाँ पर, और बेंजोइक एसिड के बदले चाहो तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल हो गया किसका आईपीसी नेमिंग ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का। ठीक है ना। अब जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, ये तो हमने कुछ एग्जांपल लिया ताकि अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तब हम कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तब हम कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे, जिसमें जेईई मेन, एडवांस, नीट और एम्स के क्वेश्चन अपने पास है, जिसको सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो चलो अपने पास ये कुछ एग्जांपल हैं जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये अलग अलग अभी जेईई एडवांस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन हमने करा उसके हिसाब से अगर देखो तो सिंपल क्वेश्चन है। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलेगा 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। 3 अमीनो जल्दी जल्दी कर दे तो 3 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा 3 अमीनो बेंजोइक एसिड लिख सकते हो या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो। इसमें अब क्या हो जाएगा एक सल्फोनिक एसिड और एक मिथाइल है, तो सल्फोनिक एसिड को प्रेफरेंस मिलेगा 1 2 3 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना। 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखना, ध्यान समझना। अब अगला एग्जाम्पल अपने पास जो है वो बेंजीन के साथ क्या लगाओ C डबल बॉन्ड OCl, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो अपने पास अगला एग्जांपल ये है। ठीक है ना। तो अगला एग्जांपल ये देखे तो ये अपने पास क्या एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो एसिड हैलाइड अगर फंक्शनल ग्रुप अपने पास यहाँ पर ये है तो इसका सफिक्स क्या क्या होता है, एक तो होता है YL हैलाइड होता है, OYL हैलाइड होता है, और एक सफिक्स यूज करते हो यहाँ पर कार्बोनिल हैलाइड यूज करते हैं। ये तब यूज करते हैं जब इसके कार्बन को मेन चेन में रखा जाए, और ये तब यूज करते हैं जब इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए। लेकिन ये जो सफिक्स है ये हम किसके लिए यूज करते हैं आईपीएससी नेम के लिए। कॉमन नेम के लिए सफिक्स क्या होता है YL हैलाइड होता है। YL हैलाइड क्या होता है इसके कॉमन नेम के लिए क्या होता है सफिक्स होता है। ठीक है ना। ये दोनों सफिक्स का भी यूज करा जाता है आईपीएससी नेमिंग के लिए, और ये सफिक्स का भी यूज करा जाता है कॉमन नेम के लिए। तो अगर इसके लिए कॉमन नेम देखें तो अगर अपने पता है तो ये जो कार्बन यहाँ पर ये कार्बन जो है ये क्या बेंजाइलिक कार्बन, इस बेंजाइलिक कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसको क्या बोलते हैं बेंजो बोलते हैं, बेंजो। और इसके कॉमन नेम के लिए क्या होता है YL बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। और आईपीएससी नेम अगर हम इसका देखें यहाँ पर तो आईपीएससी नेम अपने पास क्या हो सकता है इसका, आईपीएससी नेम अगर देखें तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेंजीन कार्बोनिल
कार्बोनिल अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर देखें तो ये आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड क्या हो जाएगा इसका, आईपीएससी नेम हो जाएगा। ध्यान रखना ये नेम एक्सेप्टेड नहीं है आईपीएससी नेम में, बेंजोइल क्लोराइड इसका आईपीएससी नेम एक्सेप्टेड नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात का हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन अगर देखोगे तो अपने पास कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड है, OH है और Br है। अपने को पता है कि ये क्या होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। ये क्या होता है अपने पास, सीनियर साइनाइड क्या होता है, बाकी सबसे क्या होता है, सीनियर होता है। इसके हिसाब से अपने को क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा, और इसके हिसाब से अगर नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 देना होगा, इसको 2 देना होगा, इसको 3 देना होगा, इसको 4 देना होगा, इसको 5 देना होगा। तो ब्रोमो पहले आ जाएगा, तो 2 ब्रोमो और 5 क्या हो जाएगा अपने पास, हाइड्रोक्सी। ठीक है ना, अब देखो इसको बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं और बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, दोनों नाम यहाँ पर एक्सेप्टेड है आईपीएससी में। बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। इसके लिए अगर आईपीएससी नेम देखें तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसको क्योंकि ये साइनाइड अल्कोहल और ये ब्रोमीन है, सीनियर ये होगा तो इसके हिसाब से नंबरिंग करना होगा और बाकी ब्रांचिंग होगा। तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी और ये बेंजीन, ये कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो अगले एग्जाम्पल तरफ हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर जेईई में पूछा गया उसको हमने डिस्कस करा था, अब अगले एग्जाम्पल तरफ हम यहाँ चलते हैं और उसको एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पर ये है, ये पूछा जा रहा है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप किस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, पिक्रिक एसिड, बी ट्यूरिक एसिड, एस्कोरिक एसिड, एस्प्रीन, किसमें अपने पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा। तब देखो सबका पहले अपने को स्ट्रक्चर अगर पता हो जाए हम आराम से बता सकते हैं। तो पिक्रिक एसिड अगर बात करें तो अपने पास पिक्रिक एसिड कैसा होता है, ये होता है अपने पास क्या, ये अपने पास होता है पिक्रिक एसिड। ठीक है ना, ये अपने पास क्या होता है, यहाँ पर पिक्रिक एसिड होता है। क्या पिक्रिक एसिड में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये यहाँ हमने बनाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एस्कोरिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बना हुआ है, ये क्या एस्कोरिक एसिड है, यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, देखो C डबल बॉन्ड O, इसी कार्बन के साथ OH होता है तब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या होता है अपने पास, एस्पिरिन ये होता है ऐसा कुछ, एस्पिरिन अगर हम बात करें तो ये अपने पास ये एस्पिरिन होता है और यहाँ पर देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, अटैच है, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एस्पिरिन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला एग्जांपल अगर देखें, अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कहीं पर Me लिखा हो, Me मतलब होता है मिथाइल CH3, कहीं पर Et लिखा हो इसका मतलब होता है इथाइल, Me लिखा हो तो मिथाइल, Et लिखा हो तो इथाइल होता है। ठीक है ना, इसका आईपीएससी नेम लिखना। तब सबसे पहला कोशिश अपन ये करें लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करें, और लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने के बाद हम क्या करें, अपने को पता है कि लॉन्गेस्ट चेन इधर से ऐसे करके जाएगा, नंबरिंग हम इधर इस तरह से करें कि ये ब्रांचिंग क्या है, लोएस्ट नंबर पर आ जाए, तो यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6 7 8 9 और ये क्या हो जाएगा 10। मिथाइल लिखा मतलब यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये मिथाइल हो गया और ये दोनों देखो 1 2 कार्बन की इथाइल हो गया। पहले किसको लिखना पड़ेगा, अपने को इथाइल को लिखना पड़ेगा ब्रांचिंग में, तो 5 6 डाई इथाइल और 3 पे अपने पास क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल और कितने कार्बन यहाँ पर 10, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास डेकेन, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पर डेकेन। इस तरह से इसका आईपीएससी नेम यहाँ से क्या हो सकता है, लिखाया जा सकता है। अब अपने पास अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अपने पास है, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, पहले इसको सॉल्व करना, फिर जब आंसर मैं बता रहा हूँ अभी तब उसको मैच करके देखना, पहले पॉज कर लेना इसको, फिर उसको मैच करके देखना कि तुम सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करेंगे, इधर से लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर जो होगा सबसे पहला जरूरी चीज़ है लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना, और यहीं पर गलती होता है। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने में हमने गलती कर दिया तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि अपने को पता है कि एमीन क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो वो तो मेन चेन में आना नहीं है, तो कोशिश ये करेंगे कि उसको लोएस्ट नंबर पर लिया जाए। तो यहाँ से अगर देखोगे
तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास क्या होगा, ये होगा लॉन्गेस्ट चेन। ये इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। और अगर ये लॉन्गेस्ट चेन होता तब अपने को नंबरिंग करना होगा, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चेन बनता है। तो यहाँ से अगर देखें किस तरह से अपने पास कर सकते हैं इसका बात, तो यहाँ से अगर देखें तो ये 1 पर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो, तो अपने पास ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल अगर यहाँ पर देखें तो अपने पास हमने क्या बोला कि ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गया। उसके हिसाब से अगर देखें तो 3 पे क्या हो गया, NN डाइमिथाइल, और 3 पे ये क्या हो जाएगा अपने पास, मिथाइल हो जाएगा। और कितने कार्बन चेन है, 5 कार्बन, ये हो जाएगा पेंटेन एमीन, ठीक है ना। 3 पर ये क्या हो गया, NN डाइमिथाइल, 3 पर ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया, और 5 कार्बन चेन पेंटेन एमीन हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाता है, IPSC नेमिंग का यहाँ पर बात आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये एक बेसिक क्वेश्चन है, कोई हाईफाई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन ही है, एक बेसिक क्वेश्चन है जो यहाँ पर गलती होने का चांस क्या होता है, हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं रखें तो वहाँ पर गलती होने का चांस क्या कर सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला क्वेश्चन है द IPSC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का IPSC नेमिंग क्या होगा। देखो, सबसे पहले समझना, अपने पास ये जो कंपाउंड है ये क्या है, अपने पास ये जो कंपाउंड दिया कुछ ऐसा दिया हुआ, और यहाँ पर सिर्फ अगर ये Cl नहीं होता, इतना वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं, ठीक है ना। और टॉलिन भी IPSC नेम में क्या एक्सेप्टेड है। और अगर मोर देन 1 होगा तब कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, और सिंगल करेक्ट होगा तब कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखते हैं, तो अगर हम पहले सबसे पहले मोर देन 1 का बात करें तो मोर देन 1 के हिसाब से हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो अगर मोर देन 1 होता तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, 4 मिथाइल क्लोरो बेंजीन, मतलब ये इसको इसने क्या मान लिया यहाँ पर, इसको यहाँ इतना इसने क्या मान लिया, क्लोरोबेंजीन मान लिया। तो 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल और ये क्लोरोबेंजीन, मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब ये पूरा को क्लोरोबेंजीन मान लिया, क्लोरोबेंजीन के हिसाब से नंबरिंग किया, तो 4 पर मिथाइल और ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। दूसरा 4 क्लोरोटॉलिन, इसके हिसाब से अगर देखें तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, टॉलिन हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 पर क्या आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा। तो 4 क्लोरोटॉलिन भी अपने पास क्या है, सही है। और बेंजीन को अगर मेन चेन मानेंगे यहाँ पर, तो नंबरिंग किसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करो या यहाँ से नंबरिंग करो, दोनों में लोएस्ट नंबरिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्लोरो और ये मिथाइल है, तो यहाँ से नंबरिंग करना होगा। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये भी क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है, ये बाद में आता है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन अगर होगा तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही रहेगा। लेकिन अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन अगर देखेगा कि सिंगल करेक्ट ऑप्शन में सर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, उस केस में क्या करेंगे। अगर मोर देन 1 होगा तो यहाँ पर ये क्या रहेगा अपने पास, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही रहेगा। लेकिन सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा उस केस में अपने को क्या करना होगा, इसको मेन चेन मानना होगा। इसको क्या मानना होगा, मेन चेन। और क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करोगे, यहाँ से नंबरिंग करोगे, लोएस्ट नंबर सेम रहेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर देखते हैं तो अपने पास इसको क्या देना होगा, 1, इसको क्या देना होगा, 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। और उसके हिसाब से देखिए तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन 1 अगर होगा तो ये तीनों ऑप्शन सही होगा। और अगर सिंगल करेक्ट होता है, सिंगल करेक्ट अगर अपने पास होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिर्फ सी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन गलती होने का क्या होता है, चांस हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन सिंपल सा बात है कि अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, वहाँ उसी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, और वहाँ पे ब्रांचिंग आ जाता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, वहीं से नंबरिंग करना होगा 1 2 3। अब देखो ये तो बात अपने पास हो गया। तो ये ब्रोमो है और ये क्या है, क्लोरो। तो ब्रोमो को पहले लिखना होगा, क्लोरो को बाद में। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, ये आ जाएगा, ठीक है। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। अब यहाँ से बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें तो कहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का हो सकता है। अपने पास जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ से ये क्या होगा, इसका लॉन्गेस्ट चेन होगा। नंबरिंग कहाँ करेंगे, लोएस्ट। अब जो अपने पास
डबल वन उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका नंबरिंग हो जाएगा। तो इसका नेमिंग अगर हम करेंगे, 3 पर मिथाइल मिल रहा है, 4 पर ब्रोमो मिल रहा है, ठीक है, 3 पर मिथाइल 4 पर ब्रोमो, तो पहले 4 ब्रोमो लिखना होगा अपने को, 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल और कितने कार्बन अपने पास 5 पेंट हो जाएगा, और डबल वन कितने पर 2 पर, तो 2 क्या आ जाएगा अपने पास इन हो जाएगा, 4 ब्रोमो, ठीक है ना, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ये अपने पास यहाँ से बात आ जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल अपने पास हो जाता है। अब अभी तक हमने जितना एग्जाम्पल बात किया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल या तो जेई एडवांस में पूछा हुआ या जेई मेन में पूछा हुआ है। अब हम जो एग्जाम्पल इसके बाद हम लेंगे वो एग्जाम्पल होगा अपने पास या तो वो नीट में पूछा हुआ एग्जाम्पल है या वो अपने पास क्या एम्स में पूछा हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अपने पास 3 एग्जाम्पल, अभी पहले हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। तो ये जो एम्स 2011 में पूछा हुआ है, ये 2018 में, ये 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आइसोप्रीन का आईपीएसी नेम क्या होगा। सबसे पहला बात ये, जो तक सर आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता हो तब तो मैं इसका आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका देख लो, ये होता है अपने पास इसका स्ट्रक्चर, ये आइसोप्रीन का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। अब ये अगर स्ट्रक्चर मिल गया तो हम आराम से इसका क्या कर सकते हैं आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। तो अपने को पता है अगर ये स्ट्रक्चर हुआ तो ये क्या होगा अपने पास, ये मेन चेन होगा 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन, ठीक है ना, 2 मिथाइल हो जाएगा और ब्यूटा 1,3 डाइइन, यह आइसोप्रीन का क्या हो जाएगा आईपीएसी नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आ जाता है कि सर यहाँ पर मेन चेन किसको माना जाए। अब क्योंकि डबल वन यहाँ पे क्या है बाहर है, ये एक ब्रांचिंग जैसा यहाँ पर काम करेगा, बेंजीन क्या होगा यहाँ पर एक ब्रांचिंग जैसा काम करेगा। तो अब यहाँ से 1 2 3 पाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 2 पाएगा, तो यहाँ से नंबरिंग करना ज़्यादा बेटर होगा। 2 यहाँ से आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये अगर बेंजीन ब्रांचिंग जैसा काम करता है तो इसको फिनाइल बोलते हैं। तो देख लो अपने पास ब्रोमो है और एक फिनाइल है, तो पहले किसको लिखना होगा अपने को ब्रोमो को लिखना होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 4 ब्रोमो 4 आ जाएगा ब्रोमो और 2 पर क्या आ जाएगा फिनाइल आ जाएगा, 4 ब्रोमो 2 पर फिनाइल और कितने कार्बन चेन अपने पास 5 कार्बन, तो पेंट और 2 पर क्या आ जाएगा अपने पास इन आ जाएगा। तो ये यहाँ से इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास ये कीटोन और ये अल्कोहल है, तो ये सीनियर ये जूनियर होगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ से नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये जूनियर है तो ये एक ब्रांचिंग जैसा काम करेगा, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप जैसा कोई यहाँ पर रोल नहीं होने वाला है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 5 पर आ जाएगा अपने पास क्या हाइड्रोक्सी, 5 पे क्या हो गया अपने पास हाइड्रोक्सी हो गया, और ये क्या हो जाएगा अपने पास साइक्लोहेक्स, और 3 पर क्या आ जाएगा 3 इन, और 1 पर क्या आ जाएगा अपने पास ऑन हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्या हो जाता है कुछ आईपीएसी नेमिंग का बात आ जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो अपने पास ये कुछ और एग्जांपल है जिसको हम यहाँ पर बात करते हैं। कुछ और एग्जांपल अपने पास क्या है, तो ये दोनों क्वेश्चन एम्स 2018 में पूछा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है पीएमटी 2012 में, और ये जो क्वेश्चन है नीट 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसका नेमिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर हो गया, ये क्लोरो हो गया, ये नाइट्रो हो गया, ठीक है ना। अब नंबरिंग एक बात तो क्लियर है कि या तो यहाँ से चालू करोगे या तो यहाँ से चालू करोगे। ये क्या होगा मिथॉक्सी होगा और ये नाइट्रो होगा, ये मिथॉक्सी होगा और ये क्या होगा नाइट्रो होगा, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से नंबरिंग इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा, देखो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो लोएस्ट सम रूल ज़्यादा होगा और यहाँ से नंबरिंग करोगे लोएस्ट सम रूल क्या होगा कम रहेगा। तो नंबरिंग अपने को कहाँ से करना पड़ेगा, इससे करना होगा 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सारे ब्रांचिंग को लिख लेते हैं। तो 2 अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 पर क्लोरो हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर मिथॉक्सी हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी और 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो अपने पास कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, ये साइनाइड है। सीनियर कौन होता है साइनाइड होता है, इसका मतलब साइनाइड को मेन चेन में रखना जरूरी है। और एल्डिहाइड अगर अपने पास यहाँ पर क्या आता है
ब्रांचिंग जैसा काम करता है, तो हम इसके कार्बन को मेन चेन में रखें या नहीं रखें उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अपने पता है कि एल्डिहाइड के कार्बन को मेंशन में अगर नहीं रखते तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्माइल होता है। ये फॉर्माइल, ये मिथाइल, तो पहले कौन आ जाएगा अपने पास, फॉर्माइल आ जाएगा। तो 2 पे क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 2 फॉर्माइल और ये क्या आ जाएगा 5 मिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर 7। तो हेप्ट हो जाएगा हेप्टेन नाइट्राइल, ठीक है ना। 2 फॉर्माइल 5 मिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल। थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड अपने पास, डबल बॉन्ड कितना पर हेप्ट 3 इन और 1 नाइट्राइल, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। इसका अगर बात करें तो क्या हो सकता है अपने पास, इसमें लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना होगा, डबल बॉन्ड वहाँ पर होना चाहिए। और देखो लॉन्गेस्ट चेन इधर से इधर जाओ तो भी 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, इधर से इधर भी जाओ 6 हो रहा है, इधर से इधर भी जा रहा हो 6 हो रहा है। तो अगर अपन कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करें और नंबर ऑफ कार्बन क्या हो सेम हो, तो कोशिश ये करेंगे कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या हो ज़्यादा हो। ऐसा लॉन्गेस्ट चेन हम ले जहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ साथ क्या हो ब्रांचिंग ज़्यादा हो। तो अगर ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हम लेते हैं, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, देखो अपने पास ब्रांचिंग कितना मिल रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है और यहाँ पर ब्रांचिंग कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो नंबरिंग अपने पास कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा प्रोपाइल। तो पहले किसको लिखेंगे इथाइल को, तो 4 इथाइल हो जाएगा, 3 प्रोपाइल हो जाएगा, 3 प्रोपाइल और कितने 6 कार्बन, तो हेक्स और डबल बॉन्ड कितने पे 2, तो 2 क्या हो जाएगा अपने पास इन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये अपने पास कि यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होगा, तो ये बना लो। और सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनना अपने लिए कोई मुश्किल है। पेंट है, पेंट कितने कार्बन रखना 5 कार्बन हो गया, 2 पर इन रखना 1 2 पर इन हो गया और 4 पर अपने पास क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको बना लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से अगर देखें तो 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा बॉन्ड अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और पाई बॉन्ड अपने पास अगर देखें तो 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 10 और 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पास हो जाता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर का पूरा कहानी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने आईपीएससी नोमेनक्लेचर के सारे कॉन्सेप्ट समझा, क्वेश्चन करा, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा, ठीक है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर को हमने कम्प्लीटली क्या करा अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो जाता है आज क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास हम क्या करेंगे आइसोमेरिज्म चालू करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम क्या करेंगे एक एक करके चालू करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो पहले से स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को रिवाइज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हम अगले क्लास में क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।